दोस्तों कई सारे मैसेज आ रहे हैं, स्पेशली एक ऐसा रिश्ता है जीजा। वैसे तो चाची, बुआ, नानी, दादी इनके भी आ रहे हैं, लेकिन मेन आ रहा है जीजा जी का। कोई इंसान लव मैरिज करने जा रहा है या करना चाह रहा है। घर वालों को प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मान जाएंगे। किसी इंसान से वो बहुत प्यार करते हैं, सालों का रिश्ता है, एक दूसरे को समझते हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। घर वाले धीरे धीरे मान जाएंगे, लेकिन बीच में आके पड़ता है जीजा। अगर इसने उस दूसरी कास्ट वाले इंसान से शादी की तो मैं आप लोगों से रिश्ता तोड़ दूंगा। अबे तू है कौन? रिश्ता तोड़ने वाला तू है कौन? वो एक मैच्योर इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, उसने अपनी लाइफ का डिसीजन लिया है। तुझे क्या मतलब है? तू अपनी लाइफ के डिसीजन ले। दोस्तों पहली बात तो आप रिश्तों को इतना बड़ा क्यों बनाते हो? किसी लड़के ने आपकी बेटी से शादी की है, कोई एहसान किया है, फेवर किया आप पे? दो लोग शादी करते हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए, फैमिली बनाने के लिए। कोई एहसान थोड़ी किया है। आप उसके गुलाम थोड़ी हो गए, हाथ जोड़े खड़े रहोगे, नहीं जीजा जी, जीजा जी, बेटा बेटा। बेवकूफी है ये। आज के जमाने में किसी के भी आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा कोई इंसान मिल जाए तो उससे अपनी बेटी की शादी भी मत करना। वो इंसान आपकी फैमिली को समझता नहीं है, आपकी फैमिली की कदर नहीं करता, आपके बच्चों की, उनकी सोच की, उनके प्यार की, उनकी लाइफ की, उनकी खुशियों की, किसी भी चीज की कदर नहीं करता। उसकी तो बस ईगो है। पहली बात तो ये हो गई कि मैं जवाई हूं, या मैं फूफा हूं, या मैं ताऊ हूं, मुझे भी अपना वर्चस्व जमाना है, अपनी पावर दिखानी है, शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी है कि मेरा कंट्रोल चलता है। उस इंसान का नहीं सोचेगा कि कितनी उसकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी। वो किसी से सच्चा प्यार करता है, बर्बाद हो जाएगा, नहीं सोचेगा मेरी भी तो ईगो है। सोसाइटी वाले मुझे भी दो चार बातें कह जाएंगे, मुझे तो जरा सा भी पेन नहीं लेना। मैं पेन लूं ही क्यों? किसी पराये इंसान के लिए मैं पेन क्यों लूं? वो तो ऐसा ही सोचेगा ना। दूसरी बात, आप अगर बर्बाद हो जाओगे, आपका बच्चा सुसाइड कर लेगा, घर छोड़ के चले जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, क्या वो जीजा आएगा उसको सही करने के लिए? वो तो फिर ईगो में ही आएगा। अजी मेरी खातिर नहीं हो रही, ये तो पागल हो गया, मैं क्या करूं, ये तो पागल हो गई है। किस हिसाब से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं आपसे रिश्ता तोड़ दूंगा? तोड़ दे रिश्ता। कोई मजबूरी का रिश्ता है, कोई आपने भीख मांग के उससे रिश्ता बनवाया, तोड़ दे रिश्ता। अपना नुकसान करेगा, मैं आपकी बेटी को छोड़ दूंगा। जो इंसान अपने ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के लिए ऐसी बात कर सकता है कि उसने अपनी मर्जी से शादी करी तो मैं उनकी भाई बहन को छोड़ दूंगा, अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, वो इंसान क्या आपको लगता है आगे ब्लैकमेल नहीं करेगा? कल को उसको पैसा चाहिए होगा, बोलेगा पैसा दो वरना छोड़ दूंगा, प्रॉपर्टी मेरे नाम करो वरना छोड़ दूंगा, मेरी इज्जत नहीं हुई मेरे पैर छुओ वरना छोड़ दूंगा। ब्लैकमेलिंग बिल्कुल भी मत लेना ऐसे लोगों की। स्पेशली जीजा की बात कर रहा हूं, और भी बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो अपने आप को आपका बाप बनाना चाहते हैं, लेकिन बाप मत बनाना। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लो, स्ट्रांगली लो। इन जैसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो, इनसे मत डरो। और आपका बच्चा है, अगर वो अपनी लाइफ का डिसीजन लेना चाह रहा है और कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, बिल्कुल भी मत लेना। पहले वो इंसान है जिसको आपने पैदा किया, उसकी खुशियां हैं, उसकी लाइफ है। ये दूसरे तीसरे लोग नहीं है जो अपनी ईगो को लेके आगे आ गए हैं, जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता उस इंसान की लाइफ से। अरे तुम हो कौन? थर्ड पर्सन हो, तुम्हारा हक क्या है इंटरफेयर करने का एक इंसान की लाइफ में? किसने तुम्हें हक दिया? उस इंसान ने तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर किया है? पता नहीं हम कौन सी सदी में जी रहे हैं आज भी। क्यों इंप्रूव नहीं करते? क्यों अपनी मेंटेलिटी नहीं बदलते? ना बदलो दोस्तों, लेकिन आप इंडिविजुअली अपनी आइडेंटिटी को बदलो, स्ट्रांग बनाओ। इन दकियानुसी चीजों को त्याग दो, छोड़ दो, किसी की ब्लैकमेलिंग में मत आओ। कोई भी है, चाहे जीजा है, ताऊ है, चाचा है, कोई भी है, सीधे बोलो कि आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक किसने दिया है? मैं कल को परेशान हूंगा, आप आओगे? आपका मेरा मतलब क्या है? सिर्फ प्यार मोहब्बत के, इज्जत के रिश्ते होते हैं दोस्तों। और कोई आपको इज्जत नहीं दे पा रहा, आपको समझ नहीं पा रहा, तो ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखना। बस आज के लिए इतना ही बोलना है। थैंक यू।